वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं ओपन बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो क्या टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, लाइक आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, इनमें एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा। तो सब वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आप तक बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन लगातार पहुंचाते रहें। अब मैं आज आपको आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक के बारे में कि इनमें क्या एडमिशन लेने के लिए नॉर्म्स होते हैं, क्या ज़रूरतें होती हैं, और ओपन बोर्ड वाले बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन क्यों नहीं ले पाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल रहता है स्टूडेंट के माइंड में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब आईटीआई में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, पॉलिटेक्निक में नहीं ले पाते हैं, तो उनका दिमाग में ये चीज़ आती है कि क्या ओपन बोर्ड, चाहे वो राजस्थान स्टेट ओपन हो चाहे नेशनल ओपन हो, के स्टूडेंटों की डिग्री वैलिड है या नहीं है। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि राजस्थान स्टेट ओपन या नेशनल ओपन की डिग्री वैलिड होती है। सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेन में ध्यान रखना होता है कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए अगर आप ओपन बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास करने के बाद आप पॉलिटेक्निक, आईटीआई या बीटेक में जाना चाहते हैं, ठीक है, बीटेक के लिए 12th पीसीएम जरूरी होता है, तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है कि क्या सब्जेक्ट उसके लिए लेने चाहिए। अब मैं 10th की बात करूं तो 10th के बाद अगर आप आईटीआई या पॉलिटेक्निक में एडमिशन चाहते हैं तो आपके मैथमेटिक्स और साइंस होना कंपलसरी है। आपके जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं वहां पर आपको मैथ और साइंस कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथ या साइंस नहीं है तो आप जो ज़्यादा यूजफुल आईटीआई जिन सब्जेक्टों में होती है, लाइक ए फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, इन सब में, इन ट्रेडों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं जिनकी ज़्यादा डिमांड है। सिर्फ कुछ एक ट्रेड होती हैं जिसमें आई थिंक कोपा है, हेल्थ सैनिटरी है, इस तरीके की कुछ ट्रेडों में फिर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा जिनकी डिमांड है, जिनकी गवर्नमेंट वैकेंसी ज़्यादा आती है, जिसमें आप बात करें आपकी इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिकल, ये सब वैकेंसी, इनमें सब में आपको साइंस और मैथ कंपलसरी है। अब स्टूडेंट 10th पास आउट करने के बाद जैसे ही आईटीआई में एडमिशन के लिए जाता है तो बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट चयन करते टाइम पे ओपन बोर्ड में इन सब्जेक्टों को अवॉइड करते हैं। तो आपको अगर टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको अपने सब्जेक्ट, अब बहुत सारे बच्चों आपको साइंस और मैथ लेना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे जैसे जो 10th पास हो गए और आपने मैथ और साइंस नहीं लिया है, अब उनके लिए क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दोबारा अपने ये सब्जेक्ट ऐड करा के, अगर आपका ड्यूरेशन 5 साल के अंदर का ही है एग्ज़ाम पास करने का, तो आप अपने इन 2 सब्जेक्ट को ऐड करा के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। एनआईएस वाले बच्चे को 2 चांस मिलते हैं, वो साल में 2 बार सब्जेक्ट ऐड करा के एग्जाम दे सकता है। यानी कि फर्स्ट टाइम भी अगर एग्जाम दे रहा है तो जब अक्टूबर के फर्स्ट फॉर्म भरे जाते हैं तब ले सकता है, और मार्च वाले टाइम भी ले सकता है। आरएसएस वालों को सिर्फ मार्च वाली एग्जाम में सब्जेक्ट ऐड कराने का ऑप्शन मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखने की बात है। अब बात आती है कि 12th के बाद जो लोग बीटेक में जाना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक में लेना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहते हैं तो आपके पास 12th पीसीएम चाहिए। अगर आप बीटेक में एडमिशन चाहते हैं तो आपके पास 12th पीसीएम चाहिए। इसके बेसिस पे ही आपको डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट नहीं ले पाए और आप उसके बाद अगर आप बीटेक में एडमिशन चाहते हैं या पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में चाहते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने 10th कर रखा है पहले से और 10th में आपके हैं तो आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा, मैथ और साइंस से करें तो ये आपको टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन के लिए जरूरी चीज़ है। अब बात आ जाती है कि आईटीआई में एडमिशन लेते टाइम क्या अप्रूवल देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। देखिए, आईटीआई पूरे हिंदुस्तान में एक ही संस्था के थ्रू होती है, यानी पूरे हिंदुस्तान में आईटीआई का एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवाया जाता है। आईटीआई में एनसीवीटी का अप्रूवल देखा जाता है। तो आप जब भी आईटीआई करने जाएं तो उसका ये देख लेंगे जिस संस्थान से, जिस कॉलेज से आप आईटीआई करना जा रहे हैं वो एनसीवीटी से अप्रूव्ड है या नहीं, ये आपको देखने वाली चीज होती है।
बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं जो एसटीबीटी होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट से तो वैलिड होते हैं, लेकिन एनसीबीटी से अप्रूवल नहीं मिलने के कारण आपकी डिग्री सेंट्रलाइज्ड वैकेंसीज में काम नहीं आती। ये चीज़ देख लें। इसके अलावा पॉलिटेक्निक में आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड हो। अगर किसी कॉलेज से कर रहे हैं तो आपका कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड हो। ये चीज़ें आपको देखने की जरूरत होती है। इसके अलावा बीटेक का भी वही है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके कर रहे हैं, तो आपका यूनिवर्सिटी कैंपस, आपका यूनिवर्सिटी जो है वो यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। और अगर आप किसी कॉलेज से कर रहे हैं तो वो कॉलेज आपका एआईसीटी अप्रूवल होना चाहिए। ये आपको टेक्निकल एजुकेशन में ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल, मैकेनिकल, कोपा, बहुत सारी आईटीआईज होती हैं आज के टाइम। वही पॉलिटेक्निक की बात आती है। पॉलिटेक्निक में आपके पास बहुत सारे अलग अलग ब्रांचें होती हैं, जहां आप अपनी इच्छा अनुसार कंप्यूटर है, आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और सिविल इंजीनियरिंग है। इस तरीके के बहुत सारी ब्रांचेज आज के टाइम में चल रही हैं, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार ब्रांचेस चॉइस कर सकते हैं। वही पॉलिटेक आपके बीटेक में भी इस तरीके की हजारों आज के टाइम में बहुत सारी ब्रांचें आपकी डे बाई डे क्रिएट हो रही हैं, तो आप बहुत सारी ब्रांचेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद आती है कि कहाँ इन कोर्सेज के बाद क्या आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में भी है और प्राइवेट सेक्टर में। आप बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए ये करने के बाद आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आईटीआई के बाद जैसे रेलवे के अंदर लोको पायलट टेक्नीशियंस की वैकेंसी आती हैं। इसके अलावा जैसे सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसी आती हैं, जो आपके उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां आप गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज में आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आज का टेक्निकल एजुकेशन का युग है। तो आप टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से इजी गोइंग आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाती है। तो ये हमारा आज का जो वीडियो था वो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड था और टेक्निकल एजुकेशन पे समर्पित था। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने अपने साइड से आपको बताने की कोशिश की, उसके बाद भी हो सकता है बहुत सारे कंटेंट ऐसे हों जो छूट गए हों या आपको समझ में नहीं आए। आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि क्या आपको टेक्निकल एजुकेशन में क्या और हमसे जानकारी चाहिए, वो डेफिनेटली हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और लगातार आप लोगों के लिए टेक्निकल एजुकेशन का आज हमने कवर किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मेडिकल, पैरामेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं आपको अपलोड करूंगा। ठीक है, और लगातार इस तरीके की एजुकेशन से जुड़ी हुई बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में बहुत सारे वीडियो में अपलोड करते टाइम पे या समय के अभाव में कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। उसका कारण होता है कि तो टाइपिंग मिस्टेक भी होती है। कई बार आप फास्ट टाइम पे करते हैं तो आप करेक्शन चेक नहीं कर पाते हैं। इस वजह से कई बार स्टूडेंटों को लगता है कि यार सर की स्पेलिंग गलत थी। ऐसा बहुत सारी इश्यूज होती हैं, तो इसको माइंड ना करें। कई बार टाइम के अभाव में कई बार रात को वीडियो अपलोड कर रहे हैं या डे में बिजी शेड्यूल के साथ कर रहे हैं तो नहीं उसको करेक्शन चेक कर पाते हैं। बाकी आगे से कोशिश करेंगे कि आपको इस तरीके की करेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, प्रॉपरली हम आपको सारी डिटेल्स अपलोड करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर आवर फर्दर useful and education related, motivation related videos. Thanks for watching our channel. Bande Matram and best of luck for your life.